हेलो। पाइथन में pandas ट्यूटोरियल्स का ये फर्स्ट पार्ट है और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज pandas एंड इट्स यूज। उसके बाद बताएंगे आपको डाटा स्ट्रक्चर ऑफ pandas। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज pandas। pandas इज अ पावरफुल लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। pandas पाइथन की एक पावरफुल लाइब्रेरी है और जो नाम है pandas ये दो चीज़ को रेफर करता है, पैनल डाटा एंड पाइथन डाटा एनालिसिस को। और इसको क्रिएट किया था वेस मैकनी ने इन 2008 में। और पंडास का जो मेनली यूज़ है वो है डाटा मैनिपुलेशन या डाटा एनालिसिस भी कह सकते हैं एंड मशीन लर्निंग। और पंडास इज वेल सुइटेड फॉर वर्किंग विद टेबुलर डाटा। देखिए टेबुलर डाटा उसे कहते हैं जो टेबल की फॉर्म में होता है, चाहे वो एक्सेल की शीट भी हो सकती है और वो कोई एसक्यूएल की टेबल भी हो सकती है। तो उस तरह के डाटा को एक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट है पंडास। अब हम बात करते हैं pandas डाटा स्ट्रक्चर की। pandas प्रोवाइड्स टू डाटा स्ट्रक्चर फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा। उसमें है सीरीज और दूसरा है डाटा फ्रेम। और इनमें हम बात करेंगे सबसे पहले सीरीज की। देखिए pandas सीरीज कैन बी डिफाइंड एज ए वन डायमेंशनल एरे। सीरीज जो होती है वो एक तरह की वन डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर हम वेरियस टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है वी कैन इजीली कन्वर्ट द लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी इनटू ए सीरीज। आपके पास कोई लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज के अंदर। कैसे करेंगे बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए ए सीरीज कैन नॉट कंटेन मल्टीपल कॉलम। और सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है, मल्टीपल कॉलम्स नहीं होते। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज। अब देखिए यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है। अगर आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो आप सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट pandas एज पीडी। इसका मीनिंग ये है कि pandas जो लाइब्रेरी है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है और उसका जो अलायस नेम रखा हमने पीडी। अलायस नेम रखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका फ़ायदा यह है कि जब भी आप pandas को यूज़ करेंगे तो उसके अलायस नेम से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। x इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। देखिए एस कैपिटल में है क्योंकि एक मेथड है। तो इससे क्या होगा, एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी एम्प्टी और उसका नाम हो जाएगा x। अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट में इस तरीके से दिखाएगा। लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने एक एरर शो करेगा। और एरर कुछ इस तरीके से है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ये बता रहा है कि आपके सिस्टम में पंडास नाम का जो मॉड्यूल है या जो पैकेज है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, तभी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको अपने सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट से। उसके बाद आप सर्च में डालिए CMD। तो CMD में जाने के बाद फिर आप टाइप करेंगे pip3 इंस्टॉल pandas। आपको ये टाइप करना है। अगर ये टाइप करने में जैसे आप एंटर करेंगे तो अगर आपके सिस्टम में pip3 का पाथ ऑलरेडी सेट है तो ये थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम लगेगा और उसको इंस्टॉल कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा नेट से। उसके बाद ये तभी काम करेगा। और अगर आपके सिस्टम में pip3 पर भी एरर दिखा रहा है, pip3 आपके सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप हमारी इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्ली सिखाया है कि किस तरीके से pip3 काम करेगा। और इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग ए सीरीज फ्रॉम द लिस्ट। अगर अगर आपके पास कोई लिस्ट है और उसको हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए वो सिंपल, पहले इंपोर्ट pandas एज पीडी। ये हमने नाम दिया एलाइस नेम। उसके बाद रोल नंबर नाम की हमने कोई लिस्ट क्रिएट की है और इस लिस्ट को हमें डालना है सीरीज में। तो हम करेंगे x इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज और ये RNO हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये RNO जो रोल नंबर हमने यहाँ पे दिया है, इस सारे रोल नंबर्स को हमने x नाम की सीरीज में स्टोर करा लिया है। अगर हम x को प्रिंट करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने रोल नंबर दिए ये इस तरीके से आ जाएंगे। और जो इंडेक्स नंबर है ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। यही सीरीज की खास बात है। अब चलते हैं IDE में और देखते हैं कैसे इसको क्रिएट करते हैं। ये पाइथन की आइडियली हमने ओपन कर ली है और इंटरेक्टिव मोड में ही आप चाहें तो यहाँ पे टाइप करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, इंपोर्ट pandas और एज पीडी। मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद देखिए ये इंपोर्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है pip3 का यूज़ करके। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ x इज इक्वल टू और यहाँ पे लिखेंगे आप pd डॉट सीरीज। ध्यान रखना एस कैपिटल में है सीरीज। और जैसे एंटर करेंगे तो ये एक सीरीज क्रिएट हो चुकी है एम्प्टी और जिसका नाम रखा हमने x। कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर आप इस x को प्रिंट करेंगे, देखिए ये मैंने प्रिंट किया x और ये आउटपुट में देगा इस तरीके से। सीरीज देखिए ब्लैंक है और ये डाटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। और अब दूसरा ये था कि लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट को हम सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, सपोज RNO
इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है इसको बनाने के लिए लिस्ट को, और ये दूसरा रोल नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पे, और ये थर्ड, 3 रोल नंबर हमने इसमें स्टोर करा लिया लिस्ट के अंदर। और अब मैं इसको सीरीज में डालता हूँ। मैंने कि यहाँ पे x इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे डाल देंगे rn। और जैसे ही अब प्रिंट करके देखेंगे इस x को, तो देखिए लिस्ट बन के आएगी और इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और ये तो उसके इंडेक्स नंबर हैं, और ये इसके जो वैल्यूज़ आपने डाल दी ये वैल्यूज़ है। और अब हम एक टपल को क्रिएट करते हैं और फिर इसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने टपल बनाई, सपोज नाम रखा मैंने सब्जेक्ट इज इक्वल टू, और इसमें आप जानते हैं ये पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और ये मैंने सब्जेक्ट का नाम डाल दिया कुछ इसमें, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये मैंने डाल दिया उसके बाद फिर मैथ। ये 3 डाटा डाल दिया हमने इसके अंदर। ये हमारी टपल बन चुकी है, और इसको भी डालते हैं इसके अंदर सीरीज के अंदर। तो हमने किया सपोज s इज इक्वल टू और पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे डाल देंगे सब, और जैसे एंटर करेंगे तो ये भी देखिए एस नाम की सीरीज में स्टोर हो चुके हैं। तो उसको भी हम प्रिंट करके देख सकते हैं इस तरीके से, और जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे सामने ये हमारे वैल्यूज हो गई, और ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि डिक्शनरी को कैसे स्टोर करते हैं सीरीज के अंदर। और अब मैं यहाँ बनाता हूँ डिक्शनरी, एस टी डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप जानते हैं कर्ली ब्रेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया फिजिक्स, और ये तो हो गया हमारी की, और उसके बाद इसके मार्क्स डाल दिए सपोज मैंने 70। आप जानते हैं डिक्शनरी के अंदर कीज होती है, उसकी वैल्यू होती है। उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री, और फिजिक्स के मार्क्स सपोज में डाल दिया 75। उसके बाद देखिए डाल दिया मैंने यहाँ पे मैथ, और ये इसकी वैल्यूज 80। ये हमने 3 आइटम ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और यानी कि मार्क्स। ये बनेगी हमारी डिक्शनरी। अब मैं डाल देता हूँ इसको सीरीज के अंदर। तो उसका नाम लिया मैंने सपोज यहाँ पे S1 ले लिया, तो S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, एस कैपिटल में आएगा सीरीज, और यहाँ पे डाल देंगे एस टी डी। और जैसे आप एंटर करेंगे तो इसको ये कन्वर्ट करके सीरीज में डाल देगा। अब देखिए क्या करता है ये, जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे S1 को, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। देखिए जो इंडेक्स नंबर है, जो की आपने यहाँ पे रखी है, तो एज ए इंडेक्स काम करेगी, और ये इसकी वैल्यूज। तो इस तरीके से ये सीरीज में स्टोर हो चुका है। और इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें किसी एक पर्टिकुलर को, तो वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। प्रिंट आप यहाँ पे लिखेंगे S1 क्या है, S1 हमारी सीरीज का नाम है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वो इंडेक्स नंबर डाल देंगे जिसको आपको शो करना है। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया केमिस्ट्री, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए आपको सिर्फ केमिस्ट्री के ही डाटा शो करेगा। ये देखिए प्रिंट कर दिया था 75। तो थी आज की वीडियो। आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।